नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज हम माघ मास की महिमा का संपूर्ण विस्तृत जानकारी इसी वीडियो में देखेंगे। हिंदू पंचांग के हर महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्र मास और 10वीं सौ मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम माघ पड़ा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माघ मास को पहले माघ महीना भी कहते थे। माध शब्द श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप माधव के नाम से पड़ा, जिसे अब माघ का महीना कहा जाता है। हिंदू पंचांग के पवित्र महीनों में माघ मास को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में श्री कृष्ण भगवान और नारायण प्रभु की सेवा और पूजा करनी चाहिए। इस महीने में स्नान का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस महीने में संगम में कल्पवास किया जाता है, अर्थात प्रयागराज के संगम में नियम पूर्वक संकल्प लें और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और वही रहते रहते हुए प्रभु भक्ति और मंत्रों का जप करते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए। यह कहा जाता है कि प्रभु व्रत दान तपस्या से भी भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से होते हैं। स्नान का नियम पूर्ण करने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग को जाता है। इसके पीछे एक कथा है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेदों, वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धार्मिक कार्यों में नहीं लगाया, अपितु आजीवन धन का कमाने में लोभ में फंसे रहे। इतने लोभी कि इस चांडाल से भी संकोच ना करें। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे वे वृद्धावस्था ने उन्हें आकर घेर लिया। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शीतल हो गई और वे जाने अनजाने में असमर्थ से हो गए। सहसा उनके मन में विवेक का उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया। अपना परलोक सुधारने की तरफ तो ध्यान मैंने दिया ही नहीं। अब मेरा उद्धार किस प्रकार से हो पाएगा? मैंने तो आजीवन कभी सत्कर्म किया ही नहीं है। सुव्रत का इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने सारा धन चुरा लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, लेकिन धन के चोरी हो जाने की उसकी नश्वरता का बोध भी हो गया। अब उन्हें चिंता सिर्फ परलोक सुधारने की ही थी। व्याकुल चित्त होकर वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें एक आधा श्लोक स्मरण हो गया। माघे निमग्नाः सलिले सुश्रुते विमुक्त पापा स्त्रिदिव्यम प्रयान्ति। सुव्रत को अपने उद्धार का असली मंत्र पता चल गया था। उन्होंने माघ मास का संकल्प लिया और नर्मदा नदी में स्नान करने को चले गए। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातःकाल नर्मदा नदी में जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो जाने के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए। यद्यपि जीवन भर उन्होंने कोई भी सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनोपार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन से उन्होंने प्राण त्यागने से उनके लिए एक दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ होकर वे स्वर्ग लोक में चले गए। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा इस प्रकार बताई गई है। इस महीने में कुछ नियम है जिसे भी मैं आपको बताती हूँ। माघ मास में मूली, मिश्री, धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली को ना तो खाना चाहिए, ना ही दान देना चाहिए। मूली खाना इस महीने में शराब पीने के समान माना गया है। घी खिचड़ी खाना इस माह में बहुत अच्छा माना जाता है। तिल का प्रयोग
और दान इसमें श्रेष्ठ बताया गया है। तिल को खाना भी चाहिए और तिल को दान भी देना चाहिए। झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, ब्राह्मणों को भोजन करावे, दान दक्षिणा देवें। कंबल, तिल, गुड़, वस्त्रों का दान करना श्रेष्ठ बताया गया है। इस महीने में भगवान के नाम मंत्रों की जप करना, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। गायों और कुत्तों को भोजन देते रहना चाहिए और उनकी भी सेवा करनी चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की भूख मिटाना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत ही शुभ कर्म माना गया है। अगर मनुष्य किसी कारण से माघ मास में प्रयागराज संगम के तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने का नियम पूर्ण न कर पाए, तो वह घर में ही संकल्प लेकर गंगा जल का उपयोग करके हर हर गंगे कहते हुए जल से स्नान कर सकता है। अगर वह पूरे महीने स्नान ना कर सके, पर इसमें स्नान करने का समय सूर्योदय से पूर्व तारों को देखते हुए, तारों के नीचे स्नान करना जिसे कहा जाता है, सूर्योदय से पूर्व स्नान करना इसमें उचित माना गया है। तो अगर मनुष्य पूरे माघ में सूर्योदय से पूर्व स्नान ना कर पाए, तो ऐसे कुछ दिन बताए गए हैं जिस समय मनुष्य यदि स्नान करें सूर्योदय से पूर्व, तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो कि संपूर्ण माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से फल प्राप्त हो। वो है मौनी अमावस्या, एकादशी, बसंत पंचमी और पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। हो सके तो इस समय एक समय भोजन करें और सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर ले, सूर्यास्त के पश्चात कुछ ना खाएं। और द्वादशी, मंगल और गुरुवार का व्रत इस दिन ज़रूर करें। प्रेम से और भक्ति भाव से हर दिन भगवान का स्मरण करें और दूसरों की सेवा करें। ये था माघ मास का कथा, महिमा और उसके नियम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।